कई कई नामा लगे करन शब्दन प्रणामा देखत भगवत बेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। हाँ भुआला है। हाँ, दृश्य तो है ही है। राजा और इस लोग। दृश्य तो का पहले दृश्य बनाया जाता था कुछ कलाकारों दृश्य- के द्वारा। हाँ, पहले के दृश्य बहुत कट गए। जी पहले हमारे बाल्यकाल में ही जब कुटिल राजा और साधु राजा अभिनय करने आते थे। हाँ, कुटिल विरोध में बोलते थे, साधु अनुकूल बोलते थे। जी। उनका संवाद हुआ करता था, है ना। फिर ये प्रणाम करने जो आते थे, अब भी जालौन उधर की लीला जो होती है उनमें वो पगड़ी बांध बांध के 2-4 लोग प्रणाम करने आते हैं परशुराम जी को। राजा बन के बैठते राजा बन करके बैठते नहीं, लेकिन प्रणाम करने आते हैं जी। है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन अब चूंकि अब राजा कौन बने, कहा वो खटरा कौन करे, न कोई न कलाकार बनाता है राजा, न मंडलाधीश बनाता है राजा। तो समाज के ही लोग जो है आकर प्रणाम। तो वही मतलब ये एक भाई मंच तो एक अलग विषय है, कलाकार एक अलग विषय, दर्शक एक अलग विषय है। लेकिन ये कानून की रामलीला में कि दर्शक भी कलाकार के रूप में जगह पर आके इन्वॉल्व होगा, ये किसी न किसी की सोच में आया अब होगा। सोचिए, ये भाव और श्रद्धा है। किसकी सोच में आया होगा पहले नंबर ये भाव और श्रद्धा भक्त की सोच में आया कि हम परशुराम जी को वहाँ जब देखकर मन लगे करन सब दंड प्रणामा, तो सोचा कि हम परशुराम जी को प्रणाम करें। और अभिलाषा होती है, वो सालों पहले जैसे तैयारी करते हैं कि ये कविता हम परशुराम जी को सुनाएंगे, तो उसमें उनकी भक्ति भी होती है और प्रदर्शन भी होता है, एक परंपरा बन गई। प्रदर्शन भी होता है कि लोग हमको भी जाने। हाँ। 2000 आदमी बैठा है कि हमको देखिए ये भी बढ़िया गायक है, गला अच्छा है और इनके हृदय में भाव है। तो दोनों बातें हैं। कई बार परशुराम बनने वाले जो अभिनेता उसको बड़ा हतोत्साहित कर देते, मार पूछने लगते एकदम से प्रश्नवाचक। ये नहीं करना चाहिए, उसकी श्रद्धा को महत्व देना चाहिए कि इतनी समाज में उठकर व्यक्ति आया है, इसके हृदय में श्रद्धा है ना। तो उसकी श्रद्धा को बढ़ावा देना। जैसे बहुत से आते हैं, उन्हें हमारी वंदना नहीं मालूम, वो कर्पूर गौरम पूर्णावतारम सुनाने लगे, शंकर जी की वंदना, नमामि विशान निर्माण रूपम। तो अब ये थोड़े उन्हें हतोत्साह कर दिया गया, उनका उत्साह बढ़ा। आपने हमारे गुरुदेव भगवान शंकर की बड़ी सुंदर वंदना सुनाई और हम बड़े प्रसन्न हुए, तुमको आशीर्वाद देते। तो अच्छा, इसी तरह से बेवहरिया का एक प्रसंग बीच में लगता है अब इसमें। बेवहरिया बोली। हाँ, तो वहाँ तो पर लक्ष्मण ने कहा है कि व्यवहारियों को बुला लीजिए। हाँ, व्यवहार ये तो जबरदस्ती का अर्थ है। तो वो अब न व्यवहारियों बुलाने का मतलब अब आनी व्यवहारिया। तो व्यवहारिया में ये है कि जैसे जो हिसाब किताब जोड़ते हैं, शादी कर दिए महाजन को। हाँ, महाजन को बुला लीजिए। महाजन बुला लीजिए तो अपना हिसाब लगा लीजिए। व्यंग किया है लक्ष्मण ने, ये तो मैं थैली खोल दूंगा तो आप महाजन बुला लीजिए। उसको कविता बनाई थी, बुलवा लें आप महाजन को, मैं थैली तुरंत खोल दूंगा, है ना। लेकिन उसमें वो व्यवहारिक रूप ले लिया कि व्यवहार समाज के लोगों को। तो उसमें ये है कि समाज के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, कमेटी का उत्साह बढ़ जाता है कि उनको मंच पर बुलाया गया और उन्होंने जो परिश्रम किया है महीनों से, उसकी प्रशंसा कर दी गई, तो उनका उत्साह बढ़ जाता है, आगे के लिए बढ़िया भाव बन जाता है। ये भी किसी न किसी के व्यक्तित्व की सोच होगी, किसी ने, ये परशुराम जी की सोच, वही नहीं अभिनेता की, किसी अभिनेता की सोच होगी। अभिनेता की सोच है। वो अभिनेता का नाम किसी को नहीं पता कि किसने ये सोचा होगा। सबसे अभिनेता की है और परंपरागत में आ गया। उसमें ये है कि समाज के लोगों को बुलाकर कमेटी के लोगों को उत्साहवर्धन कर दिया। जी जी। और उसमें अपरोक्ष रीति से परशुराम और निकट हो जाते हैं उनके कमेटी के कि देखिए हमको बुला के मंच पर परशुराम जी ने इतना आदर दिया, अगले साल इन्हीं को लाया जाए फिर से। वो मतलब वही हम कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने ये दिमाग में लाया होगा, उसका नाम कोई नहीं बता पा रहा, वो व्यक्ति आदरणीय प्राचीन है। हाँ, जो भी रहा होगा। और श्री कृष्ण जी बताते थे कि उस बीच में गुणी को भी बुलाया था, जो कोई गुणी बुला कर जुड़वा दिया जाए तो कुछ गुणी को। तो हमने कहा गुणी कैसे, तो उन्होंने कहा कि गुणी का मतलब कुछ विद्वान व्यक्ति की, हाँ ये गुणवान व्यक्ति है। अभी बुलाया जाता है गुणी में जो है जी, आने कोई बड़े गुणी, तो उसमें पंडित श्री कृष्ण जी बैठे तो उनको बुलाया, तो उन्होंने अपना सुनाया। अन्य लक्ष्मण अभिनेता कोई है, जनक अभिनेता कोई है, ऐसे उनको परशुराम अभिनेता आ जाते हैं लीला में। एक बीच में इंटरवल टाइप का हो जाता है, फिर लीला आगे बढ़ जाती है, उसमें उनका भी कहने को मिल जाता है बढ़िया। जी जी, अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक शब्द दे रहा हूँ मैं आपको, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता के परिप्रेक्ष्य में रामलीला कहाँ खड़ी है? क्या रामलीला समाज में ऊंच नीच का भाव वो सामाजिक समरसता में रामलीला का बड़ा महत्व है, योगदान है। एक तो कलाकारों में ही लीजिए, कलाकार जो है किसी एक जाति का संगठन नहीं है जी, उसमें सभी जातियों के लोग होते हैं और एक साथ वहाँ रहते हैं, एक साथ मंच पर अभिनय करते हैं। जैसे कुछ अभिनय तो ब्राह्मणों के लिए सुनिश्चित है, जैसे भगवान परशुराम है, राम लक्ष्मण है, विश्वामित्र जी हैं, अन्य ये तो अच्छा। फिर उनमें क्षत्रिय भी अभिनेता होते हैं, जैसे जनक का अभिनय
रावण बाणासुर का अभिनय ये क्षत्रिय वैश्य कोट के लोग भी करते हैं जी। नर्तकों में विदूषक में अन्य वर्णों के लोग भी होते हैं नर्तक तो सभी किसी वर्ण का हो विदूषक किसी वर्ण का हो चलता है तो सब वर्ण मिलकर के लीला में अपनी पात्रता अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं एक तो ये है दूसरे समाज को जोड़ने की भी एक बहुत अच्छी विधा है ये रामलीला क्योंकि रामचरितमानस जो है वो समाज को जोड़ने की ही बात है वो सेतु है तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम को कहा धर्म सेतु पालक तुम ताता तो उन्होंने भारत और लंका को जोड़ने के लिए सेतु बनाया वो तो सेतु प्रैक्टिकल बनाया लेकिन उन्होंने मानव समाज को जोड़ने का भी सेतु बनाया जीवन भर सेतु ही बनाते रहे हैं श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानी की तो श्रुति सेतु बनाया उन्होंने श्रुति सेतु वेद का सेतु बनाया अब वो ऐसे बनाया जैसे उन्होंने राजमहलों में निवास किया तो राजमहल वाला व्यक्ति झोपड़ी का मूल्य नहीं जानता लेकिन उन्होंने झोपड़ी का भी महत्व बना दिया पहले सीखा बनाना सीखा किससे निषाद से जी हैं निषाद राज ने भगवान से कहा कि महाराज मैं आपके साथ चलूँगा कर दिन 4 क्षण से उकाई सेवा करूँगा पर्ण कुटी रुचिर बनाई तब निज भवन फिरऊँ रघुराई तो वहाँ निषाद ने चित्रकूट में पर्ण कुटी बनाई गुण लेकिन फिर गोदावरी भगवान ने अपने हाथ से बनाई गीधरासन भेंट भई विधिवत प्रीति दृढ़ाए गोदावरी निकट पर रहे पर्ण ग्रह छाए पर्ण कुटिया बनाई तो राजमहल कुटिया का समन्वय ब्राह्मणों का क्षत्रियों का तो समन्वय किया ही साथ में कुल किरात भील बनचारी निषाद के विषय में लिखा है जाचु छाछ हुई ले सिंचा लोक वेद सब ही विधि नीचा उसको उठाकर हृदय से लगा लिया राम सखा उसका नाम पड़ गया कुल किरात भील जो थे बन के जीव थे उन्होंने बन के लोग थे आदिवासी थे उनको भगवान ने अपने बहुत निकट बुलाया उन्होंने कहा यह हमारे परम सेवकाई लेन बासन बसन छिनाई भगवान से कहते हैं कि हम तो ये लोगों को सामान छिनाने काम करते रहे इनमें साधुता आ गई भगवान के कारण अब शिबिरी भीलनी उसके आश्रम भगवान गए आदिवासी उसके जो है बेर खाए भाव में उसने बेर खिलाए भगवान ने खाए तो भगवान ने सबको गले से लगाया बानर भालुओं को भी हमें बहुत मित्र बनाया तो समाज में भगवान ने समरसता स्थापित की मानव मात्र में मानवता के मानदंड है भगवान श्री राम मानवीय मूल्यों के संस्थापक हैं भगवान राम सार्वदेशिक सार्वकालिक सार्वभौमिक हैं भगवान राम राजमहलों से लेकर झोपड़ी तक का समन्वय सेतु बनाया ब्राह्मण से लेकर आदिवासी अंतर जनजातियों तक का उन्होंने समन्वय सेतु बनाया सबको गले से लगाया आज भी अगर भारतवर्ष की पहचान है तो राम से है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इधर थार मरुस्थल से लेकर गंगा सागर तक राम नाम ने सब भारतीय को एक सूत्र में जोड़ रखा है रामचरितमानस ने एक सूत्र में जोड़ रखा है ऐसे हम नहीं पहचान करेंगे किसी को नहीं ज़्यादा महत्व देंगे लेकिन अगर वो दक्षिण में जाकर रामचरितमानस कहने लगेगा तो लोग उसकी पूजा करने लगेंगे रामचरितमानस का बड़ा आदर है रामचरितमानस भारतीय हृदयों को जोड़ रही है उसी की लीला हो रही उसी के अनुसार उसी का अभिनय हो रहा है इस तरह तो लीला के माध्यम से हम समाज को जोड़ रहे हैं अच्छा एक चूँकि रामलीला एक विश्व धरोहर विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित है यूनेस्को के द्वारा तो ऐसी स्थिति में इसके कलाकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं क्या करना चाहिए किस तरह से उन्हें अपने आप को प्रदर्शित करना अब ऐसे में तो ये है कि कलाकारों को चाहिए कि रामचरितमानस की बड़ी तैयारी करें और रामचरितमानस के अनुसार अभिनय करें मनोरंजन उसमें बहुत कम हो उसमें जैसे लीला में लीला कम है मनोरंजन ज़्यादा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए रामलीला का ज़्यादा वर्णन हो रामलीला का ज़्यादा प्रदर्शन हो निज जीवन में भी प्रयास करें उन सिद्धांतों पर चलने के लिए अच्छा समितियों को आयोजकों को भी तो चाहिए आयोजकों को भी चाहिए कि वो लीला करावें ये नहीं कि मतलब जो है कमेटी मंडलाधीश पर दबाव बनाए कि नृत्य ही कराओ ये परशुराम जी बैठ गए मंत्राचल पर कहते कैसे डांस लगाओ अब मंडलाधीश तो मजबूरी में कहता भाई क्या करें पैसा लेना उसे 14-15 आदमी लिए पढ़ाई बता रहे
तो ये सब नहीं, मंडला कमेटियों को भी चाहिए कि लीला अधिक करावें, मनोरंजन कम हो, दाल में नमक के बराबर हो। अब वो कहते हैं हमारे पास पब्लिक नहीं आती तो हम क्या करें? पब्लिक आवे, वो आने लगे, जैसा भोजन परोसोगे वैसा आदमी खाएगा। हाँ, पब्लिक स्वाद बनाओ, सात्विक बनाओ, शाकाहारी बनाओ जी। अब बढ़िया परसों लोग खाएंगे। एक और मैं आपके सामने बता रहा हूँ, एक बार तर्क रखा किसी लक्ष्मण ने कि भाई धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का आदेश का पालन, प्राय सामान्य सा तर्क है, गुरु के आदेश का पालन किया है। तो परशुराम जी का तर्क आया कि नहीं, वो गुरु के आदेश को मानते नहीं है। विगत दिवस गुरु आया सिपाही संध्या करने चले दो भाई, तो संध्या करने का आदेश दिया लेकिन संध्या की नहीं, प्राची सुबह सुहावा। तो ये पूछ दिया गया कि तो फिर करते क्या रहे अगर संध्या नहीं की? तो परशुराम जी का तर्क था कि वो लोभड़ी करते रहे। इस तर्क को कहाँ तक लेंगे आप? ये तर्क बेकार है। राम जी ने सदैव गुरु की आज्ञा का पालन किया है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, राम जी ने सदैव गुरु की आज्ञा का पालन किया है जी। और जीवन में माता पिता गुरु माने उन्होंने हर संबंध को बहुत ही महत्व से दिया है, गंभीरता से लिया है। कोई भी कार्य है वो जब से विश्वामित्र, पहले भी वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन करते थे, फिर विश्वामित्र जी के साथ उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। अब वो समय जान गुरु आए सिपाही, लेन सुन चले दो भाई। फिर वहाँ जो पुष्पवाटिका में जो दृश्य हुआ वो आकर के सब जो है राम कहा से कौशिक पानी, सास सने छूत छलनाई, है ना। विगत दिवस गुरु आए सिपाही संध्या करन चले दो भाई, संध्या वंदना की, करन चले माने कर की। और ये नहीं कि उसी दिन आदेश, वो तो रोज ही करते थे। भगवान राम लक्ष्मण संध्या वंदन तो नित्य ही करते थे। उस दिन विशेष भाव आया, गुरु जी ने आदेश दिया कि जाओ करो जा करके। संध्या वंदन करने के बाद चंद्रमा देखा उन्होंने, और चंद्रमा को देखकर सीता से तुलना कर दी, लोफड़ी हो गई। तो उसका मतलब, इसका मतलब उस व्यक्ति को साहित्य का ज्ञान नहीं है। उनका मतलब ये कि सही लिखा तो है नहीं कि आगे संध्या की गई तो लिखा नहीं। करण चले दो भाई, करण चले मैंने किया, मतलब ये तो उसमें तो ध्वनि निकल रही है करने जी। इसको क्या करने गए, चले दो भाई तो चले तो किया है। अच्छा, एक और इस तरह का अब देखिए उसका तर्क का काट क्या है जी, कि गुरु भाई ये बात कह करके नहीं तर्क उत्तर दिया जा सकता, वहाँ लोफड़ी ना वो बढ़िया, वहाँ भगवान राम को लोफड़ी शब्द से तो संबोधित करने वाला तो क्या कहें, उसको साहित्य का ज्ञान नहीं जी। उसका तर्क ये है कि ठीक है, गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया, लेकिन इसके पहले गुरु की आज्ञा सीधे थोड़े हो गई, वहाँ तो जनक का प्रण लगा हुआ। पहले मूल में तो जनक का प्रण है, जनक ने ही प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज तोरा त्रिभुवन जय समेत विदेही बिने विचार वर उठते ही। तो जनक का प्रण, जनक ने लाभ भी रखा, कुंवर मनोहर विजय बड़ की रतत कमनी है। अब जब जनक हताश हो गए, बड़े दुखी हो गए, धरा को निर्वीर कह दिया, तब विश्वामित्र जी ने संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इन पे कहा न जाना, पर दुख द्रव्य सुषम पुनीता गदाधार पर आज्ञा दे दी। तो अब आज्ञा दे दी, तुम उसको जनक के प्रण को छोड़ करके, जनक के अपराध को भुला करके और गुरु की शरण लेकर तुम बचना चाहते हो, अपराध मुक्त होना चाहते हो। तो उसमें बात ये है कि अगर ये गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है तो मेरे भी गुरु उसने तोड़ा है, गुरु की आज्ञा से तो मेरे गुरुदेव का भी धनुष तोड़ा टूटा है ना। और तुम्हारे गुरु हैं तो तुम उनका महत्व करो, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु सर्वोपरि होता है। मेरे भी गुरु मेरे लिए सर्वोपरि, वो गुरु सामान्य नहीं, त्रिभुवन गुरु है। जिन गुरु ने आज्ञा दी उनके भी गुरु हैं। कितनी बढ़िया बात निकल के आ गई सामने। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तर्क भी हो गया और गुरु का महत्व भी हो गया। तो उन्होंने जो है उनका टूटा, ये गलत किया गया। यही तो प्रशिक्षण की जरूरत है नए अभिनेता को, यही तो नहीं लेना चाहते, ये तो बैठना नहीं चाहते। एक और आपको मैं बता रहा हूँ, देखो लक्ष्मण का तो काम ही है व्यंग्य करना। परशुराम जी ने कहा बाल ब्रह्मचारी कोई, लक्ष्मण ने व्यंग्य में कह दिया कि आप ब्रह्मचारी हैं, आप अपने आप कहते हैं ब्रह्मचारी हैं, क्या कहीं परीक्षा ली गई आपकी? रंभादिक सुन्नार नवीना, देखो नारद जी के पास रंभा को भेजा गया और आपके पास तो कहीं नहीं भेजा गया। तो परशुराम जी का छूटते ही तर्क था कि वहाँ तो इंद्र को आपत्ति थी नारद से, तो रंभा को भेज दिया। यहाँ तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति से तुम कौशल्या कह के को भेज दो। अरे इस नहीं करना चाहिए। अब हम बताएंगे इसके बाद अभी आपको, वो जो है इस तरह के धरातल जो ये नए नए अभिनेताओं से निकल करके आते हैं, इसमें परशुराम की भूमिका बहुत गिरती है। प्रथम तो लक्ष्मण को ही ये नहीं कहना चाहिए कि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं जी। ऐसा कहने वाला लक्ष्मण अज्ञानी है ना। मान ली व्यंग्य में कह दिया तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, पर जो है परशुराम व्यंग्य जगह है, ये उनके चरित्र पर सीधे लांछन हो जाएगा। वहाँ बालक ब्रह्मचारी थी कोई लिखा जा रहा, आजन्म ब्रह्मचारी साथ ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता, पुराणों में वर्णन है।
आजन ब्रह्मचारी है, जय हनुमान जी महाराज आजन ब्रह्मचारी हैं, तो कोई व्यंग कर दे तो ये व्यंग वहाँ व्यंग नहीं शोभा देता, तो परशुराम जी ब्रह्मचारी है। जैसे एक लक्ष्मण ने मुझे कह दिया वहाँ अभी बांदा में कि वो ब्रह्मचारी है तो क्रोधी क्यों, तो क्रोध ब्रह्मचर्य में बाधक थोड़े है, काम बाधक है, क्रोध थोड़े बाधक है। अब वहाँ काम है ना, क्रोध है, क्रोधस तेजा, इंद्रियों को दमन करने में क्रोध की जरूरत है, अन्य में तो क्रोध हमारे ब्रह्मचर्य को बढ़ा रहा, घटा नहीं रहा, उसमें कोई बात नहीं। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी। अब रही बात ये, परशुराम जी कह दे तो हमारी परीक्षा नहीं ली गई ब्रह्मचर्य की, तो तुम आकर के उनको भेज दो, तो ये तो मैंने परशुराम ही नहीं फिर रहा वो, मैंने वो परशुराम ही नहीं रहा, ऐसा शब्द निकलना मैंने इतनी मात्र, भाई बात परशुराम का चरित्र मात्रवत सर्वदारेषु, सभी नारियों में माता का दर्शन होना। तो ये चीज़ें, ये कहने का भाव ये कि ये जो प्रशिक्षण का भाव, ये सब नई नई जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, तो इससे धरातल जो खिसक कहाँ जाना, वो उनमें ये है कि अच्छे परशुराम जी का सानिध्य नहीं किया, अच्छे साहित्य को नहीं पढ़ा, तो ये सब उसमें केवल ये कि अपनी बात चाहता करके हम समाज को, मूर्ख समाज हंसा दें, मूर्ख समाज हाँ उसमें हंसता है, और उसके बाद और पंडित जी आगे का उद्देश्य। अच्छा, आपके बच्चों ने रुचि नहीं ली अभिनय में? अभिनय हमारे बच्चे बताओ, एक तो बड़ा वाला डॉक्टर हो गया जी, हाँ, MBBS डॉक्टर हो गया, सरकारी सर्विस में लग गया, तो बालकाल में उसको अभिनय करता था। अच्छा, अपने विद्यालय में परशुराम जी का अभिनय उसने 2-4 बार किया, उसको पुरस्कार भी मिला जी। तो बेटी हमारी M.Tech हो गई इंजीनियर, और उससे छोटा वो भी इंजीनियर हो गया, उसकी इधर रुचि नहीं आई, कोई साइंस के विद्यार्थी रहे। छोटे वाले ने इधर रुचि नहीं दिखाई, गायन में रुचि आई उनकी। अच्छा, तो उन्होंने संस्कृत से MA किया, B.Ed किया, और गायन में जो है उन्होंने शास्त्रीय संगीत में विशारद किया। मतलब वो कला कुछ परिवर्तन, मतलब कला जो आपके माध्यम से आई थी परंपरा में, तो उसका उसने निर्वाह दूसरे रूप में किया, दूसरे रूप में मैंने गायन के संगीत में किया, सीखा। आगे भविष्य का क्या उद्देश्य लेकर? हमारा भविष्य का उद्देश्य ये है कि अभी परशुरामी जब तक शरीर बढ़िया साथ दे रहा है तब तक परशुरामी करेंगे, और आगे श्रीमद् भागवत हम सन 76 से कह रहे हैं, सन 76 से श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, और लगभग 85 से रामकथा शुरू कर दी थी, दोनों समानांतर चलते रहे। आपकी भागवतें भी बराबर चलती रहती हैं, और परशुरामी तो कैसे सामंजस्य करते हैं, इनका संतुलन कैसे? तो ऐसा रहा कि हम दोनों ही रात में परशुरामी करके समय से अपना हमारे वाहन से अपना जो है 4 पहिया वाहन, उससे अपना आ करके भागवत भी करते रहे, तो लेकिन थकान आ जाती है, तो अब हमने कम कर दिया है। मैंने ये भागवत में परशुरामी एक या 2 भले लें, ज़्यादा नहीं लेते। अच्छा, थोड़ा कोशिश करते हैं कि भागवत परशुरामी न लें, और तो भागवत भी 20-25 भागवत हो जाती है। तो भागवत हमारी ज़्यादा विस्तृत रही, माने परशुरामी के तो 20 जिले हैं, इनका इसी में होती ही है। भागवत कहने हम उत्तरांचल भी गए, ऋषिकेश गए, गुजरात गए, सूरत, इधर मध्य प्रदेश गए, दूर दूर जो है भागवत, अन्य प्रांतों में भी भागवत के आपके बने हुए भागवत कथा पर ज़्यादा ध्यान है कि इसको ज़्यादा, फिर भी तभी तो परशुरामी की डिमांड है आपकी। परशुरामी की डिमांड पूरी अभी बरकरार है जी जी। और अच्छा, अब ये एक आखिरी जो है, जो लोग मतलब एक रहता है कि वह तो बड़े महंगे परशुराम है, कैसे हर मंच पे लाया जा सके, इस पर क्या है आपका, कैसे उन मंचों पर आप जाएंगे? ऐसा है क्योंकि अब एक परिश्रम है और एक स्तर है जी, तो महंगे की बात ये है कि महंगा कुछ नहीं है, जो हमारी योग्यता है, उसका जो हमारा ज्ञान है, उसके अनुसार हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा उसके अनुसार प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे अब हमारे स्तर के भागवताचार्य आप लीजिए, हमसे कम स्तर वाले भागवताचार्य लीजिए, उनके पास अपना ऐसे कैरेक्टर है जो टेलीविज़न पर आ रहे हैं, वो लाखों रुपया ले रहे हैं, सप्ताह का 10 लाख 11 लाख ले रहे हैं, बहुत पैसा ले रहे हैं। इन तो 51,000 देने में भी लोग दिक्कत करते हैं सप्ताह भागवत में अपने कानपुर में, है ना। तो ये है, हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। परशुराम जी में एक क्रेज है, स्तर बन गया है, तो लोग सार से देते हैं। अब जो कुछ लोग अच्छा जो देखना चाहते हैं, भाई बढ़िया हो, पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ जाए, अच्छा हो, तो बुला लेते हैं।
अच्छा तो सभी देखना चाहते हैं, पर अभी उस स्तर की हाँ, व्यवस्था तो अब नहीं उनके पास तो ना तो उसके और परशुराम जी हैं उनके माध्यम से अन्य संतुष्टि है। परशुराम जी हैं और वो भी ठीक ही हैं। हम जी, तो जी। सोच रहे थे, थोड़ा सुनते हैं हम्म। कि 10-20 परशुराम जो है बढ़िया को बढ़िया होना है और लक्ष्मण भी अच्छे आए हैं। जी, जी। अब देखो ये धरा निर्वीर कभी नहीं रही ना जी। भाई, जब सिद्धोत्तलाल जी नहीं रहे तो ये वो आपका परशुराम सीट खाली हो गई। हम्म, अब वो जगह तो नहीं भर पाई, वो तो अब विभूति जो चली जाती है, नहीं हो लेकिन चलो उसकी कुछ भरपाई मुरारी जी ने की, हम्म। है ना, अन्य परशुरामों ने की अपना जो पक्ष आपको बेहतरीन सबसे परशुरामी किसकी अच्छी लगती रही, जिसके आप मुरीद रहे हो परशुराम के? देखो ऐसा उस दरम्यान में हमारे कार्यकाल में जो परशुरामियाँ रही तो अलग अलग विधा के रहे। तो मुरारी जी की कला विधा, स्वास्थ्य, वाणी, गायकी सब बहुत अच्छी थी, वो उनसे प्रभावित हुए। चतुर्वेदी जी का स्वरूप अच्छा था, वाणी भी सुंदर थी, श्री कृष्ण की विद्वता अच्छी थी, हाँ। तो शिव गोपाल जी का मानस का ज्ञान अच्छा था, हृदयानंद जी की गायकी शैली बढ़िया, गीत शैली थी, तो कुछ न कुछ सबसे था। हाँ वो लिया। अब जैसे हमको लोग कहते हैं भाई पंडित जी सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ, लोगों को मान्यता है जो भी। वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए हाँ। वो सारी चीजें देने का तो प्रयास अब करते हैं। हम जब बंद कर देंगे तो कोई ये थोड़े कि बंद हो जाए, कोई न कोई विभूति जो है आएगी, स्थान ग्रहण करेगी। अभी तो आप